जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान कार्यशाला। किसान कार्यशाला एक सोच बन चुकी है, एक किसानों की पसंद बन चुकी है। यहाँ से किसान काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, जिससे किसान अपने खेतों में करके काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज भी हमारे पास, मैं अपने पैतृक गाँव में हूँ, चौंकपुरी गाँव है मेरा, बिजनौर जिले में, और कुछ किसान भाई आए हुए हैं हमारे साथ वार्तालाप करने। इधर हमारा केला भी खड़ा हुआ है, कुछ लोग बाहर से भी हैं, और हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। किसानों के सवालों के जवाब लेंगे। उनकी काफ़ी इच्छाएं थी कि भैया मिल के बात करनी है। इसमें कुछ ऐसे किसान भी हैं जो पहले से कल्चर आधारित खेती कर रहे हैं या जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैं एक परिचय आपका करा देता हूं, उसके बाद चौपाल चर्चा शुरू करते हैं। आइए आपको सभी से मिलाते हैं। नमस्ते भाई, सभी को जय हिंद। आपका अपना अपना परिचय। सचिन मंगोलपुरा बिजनौर से। मेरा सुमित कुमार धनखड़ छितावड़ से। मोहित कुमार गांव निजामपुर। प्रमोद कुमार ज्ञानपुर ज्ञानपुर कहाँ पे? अच्छा, नेट और नगीना रोड। और आपका गाँव झालू के पास कौन सा? निजामपुर। निजामपुर। विकास कुमार, ग्राम ज्ञानपुर, नेहटो नगीना रोड पर। कविश्वर राजपूत, ग्राम मोहनिया बिजनौर। मोडिया मडावर के पास। हाँ जी। तो पूरा जिला आ गया है, तो गोल गोल घूम के सारा जिला आ गया, और मैं बीच में चौंकपुरी। हम बैठे भी ऐसे ही हैं जैसे जैसे सबके गांव हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो है आज तो सवाल जवाब ही करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि आप लोग भी इतनी दूर से आए, अपना समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे सवाल अगर किसान के उनके जवाब मिल जाएं तो इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप लोग अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। किसी का शुरुआत कहाँ से करी जाए, मतलब कोई मन में सवाल आते हैं, इतनी वीडियो देखते हो आप लोग कि कभी मिलेंगे भैया से तो ये पूछूंगा, या कभी मिलेंगे तो वो पूछूंगा, तो सवाल पूछ सकते हैं आप। कोई भी शुरू कर सकते हैं किसी की। इस बार जैसे रोग आया है, इस बार जैसे ज़्यादा बैठने वाला रोग जो आया है, उसमें ये कल्चर काम करेंगे, जो कीटनाशक का कल्चर है। पहले ये जानो वो आया क्यों है? आया इसलिए है, जैसे आप बात कर रहे हो मिलीबग। मिलीबग। तो मिलीबग के जो कारण है आने का, उसके कारण पे जाना है हमारे खेतों में। नमस्कार जी। मिलीबग का कारण है, नीचे चींटियां अंडे लेके आती हैं मिलीबग के, और ला करके अंडों को, नमस्कार जी, आ जाओ सोलू भाई, बैठो, इधर आ जाओ। अंडों को ला करके और वो ऊपर पौधे के ऊपर छोड़ती हैं, मतलब चिपकाती हैं ले जा करके। अगर उसके नीचे से बिबेरिया बेसियाना, बैसिलस thuringiensis और वर्टिसिलियम लकानी, ये तीनों प्राकृतिक कल्चर अगर ज़मीन में हमारी चल रहे हैं, नीचे फंगस अवेलेबल हैं, तो वो इन अंडों को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे नीचे। ये पैदा ही नहीं होंगे। जब पैदा नहीं होंगे तो ये ऊपर जाके लार्वा कैसे बनेंगे? जब लार्वा नहीं बनेंगे तो ये मिलीबग कैसे बनेंगे? और जब मिलीबग नहीं बनेंगे तो आपको नुकसान कैसे देंगे? तो ये निरंतर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब ये चीज़ें आ क्यों रही हैं? आने का कारण ये है कि हमारी ज़मीनों में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। रासायनिक फर्टिलाइजर असंतुलित मात्रा में और प्रयोग करने के बाद, हर्बिसाइड असंतुलित मात्रा में प्रयोग करने के बाद इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी ज़मीनों में बढ़ चुकी है कि अब ज़मीनों के अंदर न तो हवा का संचार अच्छे से हो रहा है, घनत्व उसका ज़्यादा हो गया, कठोरपन बहुत ज़्यादा हो गए, और दुनिया भर का रसायन उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो रसायन जब तक निकलेगा नहीं, तब तक ज़मीनें सुरक्षित होंगी नहीं। निकालने के तरीके क्या हैं? कोई छन्नी से तो निकलेगा नहीं, छान करके। निकालने के तरीके हैं कि आप रसायन को प्राकृतिक तौर पे कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बायोमास बढ़ाना पड़ेगा। खेत में हरी खाद, 400 कुंटल हरी खाद प्लस आपका जो है गोबर की खाद मिला करके, ये कम से कम होना चाहिए 400। भैया जी आप घूमते रहो, ये 400 कुंटल के आसपास चाहिए। उसके अलावा ये आपके जितने भी कल्चर आते हैं, जो हम लोग ये भूप्रहरी में बता रहे हैं, भूमित्र में बता रहे हैं, ये सारे कल्चरों का काम है आपकी ज़मीन को मुक्त करना और ज़मीन को वापस से उसी स्थिति में लाना जहाँ पे हम थे। तो ये कल्चर उसमें 100% काम करते हैं। तो ये आपका सवाल का जवाब था। अंग्रेजी दवाइयाँ क्या हैं? सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक में होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ सिंथेटिक है, सिंथेटिक 15 दिन काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। आ जाओ प्रशांत भाई, एक 4 पाई और मंगवाओ। हम थोड़ा सा ड्रोन का ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो
होता क्या है, हमने अपनी ज़मीनें खुद ही बर्बाद करी हैं। अपनी जो ज़मीनें हैं, अब इनको सुधारने का दायित्व भी हमारा ही है। जैसे रासायनिक खाद की बॉन्डिंग तोड़नी है, नहीं वो कुछ चाहिए उनको, रासायनिक खाद की बॉन्डिंग तोड़नी है जैसे, तो आप रासायनिक खाद को बॉन्डिंग तोड़ कर डालिए। बॉन्डिंग तोड़ने के बाद आप उसको खेत में डालेंगे तो ये आपकी ज़मीन जहाँ तक खराब हो गई होगी अब आगे नहीं होगी। और ये रेडी टू मतलब ईट है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो पहले रसोई में बनाते हैं, हमारे खेत की कोई रसोई नहीं है, तो खेत की अगर आपने रसोई बनाई तो आपकी खेती बहुत अच्छे तरीके से होगी। वरना तो आने वाले समय में हम जैसे सिलेंडर के लिए रोए थे ना ऑक्सीजन के, वैसे खाने के लिए रोने वाले हैं अगर नहीं सुधरे तो। भारत में 11 करोड़ किसान परिवार, एक किसान परिवार कुछ ज़्यादा ना करे, केवल सरलू भाई बस इससे ज़्यादा मत बनाओ, एक किसान परिवार अगर 2 केवल बोरी कम कर दे, यूरिया की मान लो या डीएपी की मान लो मिला करके, तो 22 करोड़ बोरियां कम होती हैं। अब 22 करोड़ बोरियां जब वापस से स्टोर में जाएंगी तो उस किसान का सम्मान बढ़ेगा। अभी आप सोसाइटी में जाते हैं तो सम्मान से कोई खाद नहीं मिलता है, निहोरे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक की जगह 4-4 बोरी लेने जा रहे हो, जो निर्धारित एक है मांग रहे हो 4। समझ रहे हैं? तो इससे दूसरी बात, देश का पैसा कितना बचेगा भाई। हमें जरूरत अगर 20 किलो की है तो आप 20 ही डालो ना, 50 क्यों डाल रहे हो? आपके वो 30 किलो फालतू डालने से आपकी ज़मीन बर्बाद हो रही है, पर्यावरण को नुकसान है, माइक्रोब्स को नुकसान है, तब आप पूरे सिस्टम को जानबूझ के तबाह करने में लगे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये जागरूकता से होगा। एक दूसरे को बताओ, नुकसान बताओ। हम ये नहीं कर रहे, मैं तो बोलता ही नहीं कभी भी कि बिल्कुल बंद कर दो आप रसायन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चर्बी जैसे चढ़ती है ना बॉडी पे, वैसे उतरती भी उतने दिन में है। तो 2 से 3 साल में हम एक सात्विक खेती की तरफ आ जाएंगे। आपको समझ आई जो प्रश्न का जवाब तो मिला? और दूसरा सवाल भैया, आप लोगों के सवाल। ये जो आपके दोनों कल्चर हैं, ये इनकी सीएफयू मात्रा कितनी रहेगी? यानी किस पावर में रहेंगे ये? 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 10। अगर किसी वजह से किसी के पास ड्रिप में चलाने का सिस्टम नहीं है पानी के साथ, वो इन्हें किस चीज के साथ मिक्स करके गिर सकता है? वो चाहे तो गोबर की खाद में मिला करके डालो, मल्टीप्लाई करके गोबर में। गोबर की खाद में डालो, हाँ। 5-7 दिन रखो, उसके बाद फिर खेत की तैयारी पे डाल दो। अच्छा। पहला काम। दूसरा, आपके खेत पे बरहे पे हाँ, बूंद बूंद करके खोल दो, जाने दो खेत में। क्योंकि आज तक यूपी में लाइट की वो प्रॉब्लम है ना। नहीं, आप खेत तो भर ही रहे हैं, हाँ, भर रहे हैं। तो जितनी देर आपका कुआं चले उतनी देर ये चले, बूंद बूंद करके जाने दो। जब आपका आधा खेत भर जाए तब आप इसको खोलो। नहीं, जो गोबर में काम करेगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा? 100%। दोनों ही मिलाने। मेन मीडिया गोबर ही है। चूंकि आप लोगों के पास गोबर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आप लोगों को घोल कर डालना बताया गया। ट्राइकोडर्मा बनाते हैं जी, ये हमने 7 कल्चर उसमें मिला दिए। क्या उसके No. बाद 7 मिलाने के बाद रख दिया 8-10 दिन के लिए। उसके बाद क्या है, इसमें जो दूसरा हमारा मित्र बैक्टीरिया है वे वाले जो जमीन वाले हैं नाइट्रोजन के, सभी मिला के गिर सकते हैं इसमें? नहीं, उनको अलग मल्टीपल करना है। अच्छा, फिर एक साथ इनको अलग मिलाना। मल्टीपल करना। हाँ। एक साथ मिलाकर तो जमीन में भी हैं, जमीन में क्या नहीं है, सब कुछ है। काम तो एक ही साथ करेंगे। हाँ, हम और आप एक घर में नहीं रह सकते, मगर एक साथ मित्रता करके काम तो कर सकते हैं। हाँ। आप अपना काम करोगे बाजार जाके बिजनेस, और मैं अपना काम करूंगा, दोनों बाद में एक ही साथ एक मोटरसाइकिल पर बैठ के अपने घर आ जाएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम एक ही घर में रहने लगे, एक ही चारपाई पे सोने लगे, तो हमारे से बीच में दिक्कत पैदा हो जाएगी। एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, आपकी भूख ज़्यादा मेरी कम है, आपने ज़्यादा रोटी खा ली, मैं भूखा रह गया। फंगस को भोजन कम, मतलब फंगस जो है वो थोड़ा स्लो ग्रो करता है, बैक्टीरिया थोड़ा तेज ग्रो करता है, तो बैक्टीरिया भोजन भी जल्दी खाएगा। अगर आप फंगस और बैक्टीरिया को एक ही ड्रम में डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये मार देंगे या खा जाएंगे, कुछ आफत आ जाएगी। फंगस स्लो ग्रो होगा, बैक्टीरिया तेज ग्रो होगा, तो बैक्टीरिया का सीएफयू काउंट उसके अंदर ज़्यादा आएगा, फंगस का कम आएगा। तो फिर आपके खेत में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, फंगल ग्रोथ कम होगी। बराबर हो तो अलग दोनों मल्टीपल करके बराबर मात्रा में मिला के छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। खेत में जाकर के दोनों का अलग अलग काम है, समझे? और कोई सवाल इससे रिलेटेड? हाँ या ना? फिर मैं अगले के पास जाऊं।
अगले में सोच लो। हाँ फिर ठीक है। ना सोच लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। कविशु भाई तुम तो खिलाड़ी हो। अच्छा तुम इस लगभग कुछ समय से वो बोतल वाले भी यूज कर रहे हो, ये भी तुमने शायद मंगवा लिए मेरे ख्याल से, अब आ गए। आ गए हैं। तो अनुभव अभी तक का क्या है? इतने लोग आए हैं क्योंकि तुम इनमें एकमात्र आदमी हो जो कर रहे हो इसको। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रिजल्ट है इस चीज के। जी। मतलब मैंने यूज किया, जमीन सुधर रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत ज्यादा सुधरी है। जिस खेत में मैंने यूज किया उस खेत का रिजल्ट अलग है, जिस खेत में नहीं यूज किया उसका रिजल्ट भी आपको दिखाया जाएगा। खर्चा भी कम आया है। खर्च बहुत कम है। अब मैं जल्दी ही लोगों के पास जाने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पे लोगों ने प्रयोग किया है तो उनके वास्तविक रिजल्ट क्या रहे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सारे किसान लोगों को, जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल आते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सीधा यूट्यूब चैनल वालों को बोलो कि भैया झूठ मैं तो बोलूँगा नहीं, चाहे तू मुझे 2000 दे, चाहे तू मुझे 10,000 दे, चाहे तू मेरे को सैंपल वाली दवाई दे, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैंने जो है जयवीर सिंह खुब्बे की वो दवाई लगाई, इसका रिजल्ट है। मैं तो सीधा बताऊंगा मैंने अपने खेत में गोबर डाल रहा था, घर से लाकर राख डाल ली थी, 2 उपले मिल गए थे पड़े हुए, मुझे तो उसी से मेरा गन्ना बढ़िया हुआ। तेरे को वीडियो बनानी तो बना ले भलिया, नहीं तो अपने घर को जा। हमारा झूठ बोलना वीडियो के सामने केवल 2 अच्छे पेड़ों के पास खड़े होकर के ये सारे किसानों को भ्रमित करता है, और हम लाखों लोगों को कुएं में ढकेल देते हैं। हमें पता भी नहीं है कितने लोग हमें वीडियो को देख रहे हैं, और वो भरोसा करता है कि यार इतने सारे लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो ये सच ही बोल रहे होंगे। लेकिन अगर मैंने आपको 1,000 रुपये दे के यहाँ सच झूठ बुलवा रखा है तो ये आप लोगों के द्वारा किया गया एकदम जघन्य अपराध है कि आप किसी प्रलोभन में आकर के या केवल सम्मान में, किसान कई बार बिना पैसे के भी बोलता है, बिना सम्मान वो उसके कि भाई साहब जरा बोल दियो मेरा चैनल चल जाएगा, ये है वो। भाई आप भोले हो, सीधा बोलो भैया सच बोल लूंगा, तेरे को बुलवाना तो आ जा, नहीं तो रहने दे अपने घर बैठ। तो जिस दिन सच बोलना शुरू कर दिया किसानों ने उस दिन काम हो गया। हम आपस में झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, लगाएंगे तो इतनी लागत बता देंगे, सामने वाला डर जाएगा, नहीं तो कहते हैं मैंने कुछ भी ना लगाया। यार बिना लगाओ तो ना हुआ, क्यों? तो और आप लोगों का, आपका कोई सवाल है? कोई बात नहीं, खेती तो करते होंगे। इसमें जो है हमें फंगस वाले जो बैक्टीरिया हैं ये स्प्रे करने हैं जी, जैसे भैया बात कर रहे हैं तो इनके सामने चेहरे पे फोकस होना चाहिए, कान पे नहीं। तो जब हम इनका स्प्रे कर रहे हैं जी तो गन्ने को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हाँ बिल्कुल। तो हम उसमें ऐसा क्या मिलाएं जैविक तरीके से जो हमारा न्यूट्रिशन की पूर्ति करे उनके साथ। ठीक है, जैसे आप सिस्टर कल्चर बना रहे हो इसको, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो सिस्टर कल्चर में आपने क्या करना है, 2 लीटर चावल का मांड या 2 लीटर मट्ठा, ये भी नहीं है तो 1 किलो सरसों की खल इसके अंदर डाल दो, और उसी के साथ इसको मल्टीपल होने दो 8-10 दिन। उसके बाद छान करके स्प्रे कर दो, सोने पे सुहागा, काम हो गया आपका। 1 एकड़ 1 एकड़ के लिए 1 किलो सरसों की खल डाल दो, 1 किलो। छोड़ो तुम वो भी छोड़ो, मट्ठा भी, और चावल का मांड भी छोड़ो, केवल सरसों की खल डाल दो, फिर देखो कमाल। क्योंकि ये खेत में रिजल्ट ज्यादा सरसों का तो उसमें गन्ना अलग ही। हाँ मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ, प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी जो भी। उसमें यूरिया कम कर रहा था, खल की मात्रा बढ़ा दी थी जी बहुत बढ़िया। रिजल्ट कुछ अलग ही है। और भी आएंगे, ये कई साल तक चलती है, लगभग 3 साल तक काम करेगी खेत में, लेकिन इनको बढ़ाते रहना है। इस सामने वाले केले में कुछ भी नहीं यूज हुआ है, मतलब इसके हिसाब से लागत की बात करूँ तो लागत 5,000 से भी कम की है एकड़ की, उससे भी कम होगी 3,000 की। हाँ लागत तो बढ़ रही है, खैर लागत तो बहुत है। तो आपको लागत कम करनी है, आप आए भी इसलिए हैं मेन के मुझे लागत कम करनी है, तो लागत कम कैसे होगी? नहीं, मुझे सिर्फ बाहर के प्रोडक्ट का मतलब नहीं है। आप भट्टी खाद, हाँ उसके बाद दोनों कल्चर माइकोराइजा, समझ गए साहब? भैया जी आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बोल मैं रहा हूँ। क्योंकि पिछले साल जो है अधिकांश मेरे गांव में अधिकांश बहुत का गन्ना सूखा था, कोई किसान ही ना हो रहा जिसका गन्ना सूखने का कारण तो समझो, फंगस से सूख रहा है गन्ना आपके मेरा खेत। ही एक ऐसा खेत था, 60-70 बीघे जमीन है मेरे पास, तो हमारे पास नहीं सूखा एक भी कैसा हो। तो सूखने का कारण ये था कि आपने जिस तरीके से इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, नेचुरल चीजों की तरफ आप गए। हाँ मैंने उसमें जो है नेचुरल चीज के स्प्रे बहुत करे थे, चाहे वो मार्केट से लाया मैं, चाहे कहीं से भी लाया। लेकिन कोस्ट तो बढ़ा ली, कोस्ट बढ़ा ली, 38 को रोकना था बस। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आप 2 एकड़ जमीन का क्या खर्चा होगा गन्ने का। 25 किलो यूरिया, मैं बता देता हूँ, 25 किलो यूरिया,
25 किलो 12 32 16, उसके साथ में 30 किलो सरसों की खल और 15 किलो गुड़, 4 किलो सेंधा नमक, ठीक है साहब, और लगभग 4 किलो फिटकरी, ये टोटल बता रहा हूँ अभी तक की, और लगभग 20 किलो चूना, ये, और कच्चा गोबर लगभग 1 कुंटल। ये टोटल अब तक की लागत है पेडी कटने से और अब तक 10 बीघे की। कितनी लागत आ गई साहब? फ्री है ये। कुछ लोग कहते हैं ना कि फिटकरी और गन्ना कैसा है वो आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है। गन्ना तो बढ़िया है 38, आपके पास। कोई बीमारी नहीं। तो मेरे पास तो क्या जादू है? कुछ भी नहीं, मैं ये कल्चर चला दूं, खत्म कहानी। ये इनका काम है, मेरा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना नीला थोता चला दिया या फिटकरी देखो वो चला अच्छी दी, बात है, लेकिन नीला थोता फिटकरी, उससे जमीन खराब हो रही है। नीला थोता फिटकरी एक लिमिट में तो चलाओगे, हाँ। तुम अगर उसको भी अनकंट्रोल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हम तब यूज कर रहे थे जब हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। उपलब्ध मतलब हमें ऐसी विश्वसनीय जगह से कोई चीज़ चाहिए जो हमें वो रिजल्ट दे। मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे कोई चीज़ दी और वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है तो तुम जेल जाने के हकदार हो, गद्दार हो तुम। इसे गद्दारी बोलते हैं। और गद्दारी किसे कहें? अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा के साथ ना करना ही गद्दारी है। सेना में कोर्ट मार्शल क्यों होता है? आप अपनी ड्यूटी अगर आपने ठीक से नहीं की तो आप कोर्ट मार्शल के हकदार हैं। तो आप भी अपनी ड्यूटी ठीक करो भाई। जो चीज़ जितनी जरूरी है उतनी बैलेंस तो करो कम से कम। ज्यादा गन्ने में नमक नुकसान देती है, फिटकरी नहीं देती। देती है। अगर आप 6 महीने में 2 किलो से ज़्यादा डालोगे तो बिल्कुल देगी। और फिटकरी डालनी क्यों? अगर ये कल्चर चला तो फिटकरी की जरूरत नहीं है। फिटकरी से कितने दिन रोक लोगे? महीना 1.5 महीना, कुछ समय। इससे अच्छा लगता है। पीएच डाउन करने के लिए होती है वो। तो पीएच डाउन अगर करोगे तो माइक्रोब्स के द्वारा करो ना यार, बायोमास बढ़ा करके, तो मजा आएगा। आप ये सोचो 2024 में हम इतने परेशान हैं, 2050-60 में हमारा क्या होगा? 2 साल में तो कुछ भी ना बचने दो। 2 साल हमारे रहते रहते ही सब कुछ गेम ओवर। 2030 तक अगर हम लोग नहीं सुधरे, बात कर रहे हो 26 में काम खत्म हो रहा अगर हम नहीं सुधरे तो भाई साहब भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। आ गई गन्ना बैठ गया। अजी गन्ने के अच्छा क्या भाई साहब, आप गन्ने की बेल्ट के हो तो आप गन्ने की बात कर रहे हो। मैं अनार में भी गया हूँ, वहाँ अनार वाले रो रहे हैं, संतरे वाले रो रहे हैं, सेब वाले रो रहे हैं, किन्नू वाले रो रहे हैं, अंगूर वाले रो रहे हैं, चने वाले रो रहे हैं, लहसुन वाले रो रहे हैं, प्याज वाले रो रहे हैं, सरसों वाले रो रहे हैं। मेरे से पूछो, मैं तो हर फसल वालों के पास जा रहा हूँ जहाँ पे उनका एक गढ़ है, गढ़। मिर्ची वाले रो रहे हैं कि साहब मिर्ची में उत्पादन गिर गया। अब लोग पौधे की बात कर रहे हैं या आप जमीन से ऊपर काम करते हो? किसान कार्यशाला जमीन से नीचे काम करती है, और जमीन से नीचे काम करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने का। तो सबसे पहले जमीनें सुधार लो। जमीनें सुधारने का सिंपल सा सूत्र है, बायोमास कार्बन, भट्टी खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसके साथ में आपका ये कल्चर हो गए, कहीं से भी लाओ जहाँ से तुम्हें सस्ते मिले। अपने खेतों में चलाओ, CFU काउंट चेक करवा लो कि भैया बनाने के बाद मैं लैब में लेके जाऊँगा, कुछ गड़बड़ आई तो आपको जवाब देना पड़ेगा, है नहीं? ये जो बैक्टीरिया हैं ये कितने कब तक चलेंगे? 1 साल। उसके साथ में माइक्रोराइजा, बस खेती होगी। ये 1 साल तक अगर आप इसको सही तरीके, देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, इनकी कोई डेट नहीं है। ये हो सकता है 2 साल भी चल जाएं। जब तक इनमें खुशबू आती रहे भोजन देने के बाद, तब तक ये कामयाब है। लेकिन हमने इनके रिजल्ट 1 साल तक बढ़िया देखे हैं। उसके बाद CFU काउंट धीरे धीरे, आप हर बार क्या करते हैं, जैसे पानी डालेंगे तो पानी में जो पैथोजेंस हैं, पानी तो आप फिल्टर करके नहीं ला सकते 200 लीटर, ट्यूबवेल का लेंगे या कहीं से लेंगे, वो पानी के, और इनके जो पैथोजेंस हैं, मतलब इनके जो मित्र हैं अंदर, इसमें तो CFU काउंट उतना ही है। पानी में हर बार बहुत सारा पैथोजेंस आएगा, तो ये जो CFU काउंट है उस पानी के पैथोजेंस को खत्म करेगा, तो CFU काउंट डाउन होगा। तो 1 साल के बाद अगर रखते हैं तो अगर 10 की पावर 8 हैं तो 10 की पावर 6 साढ़े 6 तक ही रह जाएंगे। उससे बेहतर है दोबारा मंगवा लो भाई। अभी हम 1.5 से 2 लाख, 70 बीघे जमीन है, तुम कम से कम 1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड और फंगिसाइड यूज कर रहे होंगे। कॉमन सी बात है, नॉर्मल सा। ये दुकान खोल ली है। इस चीज को अगर 3100 रुपये, अगर इस चीज को 3100 रुपये में समेट दिया जाए तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। और इसमें 2 चीजें हैं, बीमारी भी और न्यूट्रिशन भी। आप जहाँ 50 किलो यूरिया डाल रहे थे, वहाँ पे आपका 20 किलो में काम हो रहा है। जहाँ पे आप 50 किलो फास्फोरस डाल रहे थे, DAP, वहाँ पे आपका 20 किलो में काम हो रहा है, क्योंकि आपकी ज़मीनों में जो पड़ा है बहुत समय से,
ये उसको डिसॉल्व करके भी आपके पौधों को देने का काम कर, साथ में माइक्रोराइजा दे दिया तो जड़ें और भयंकर तरीके से बढ़ा दी, जाल बना दिया पूरा। माइक्रोराइजा के बारे में जानते हैं आप लोग? माइक्रोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा हर पौधे के साथ कुदरत माइक्रोराइजा को भेजती है परस्पर संबंध के लिए, मिलकर साथ चलने के लिए। पौधे की जड़ें अगर 6 इंच तक जाती हैं, जैसे सपोज करो ये पौधा है और इसकी जड़ें यहाँ तक आ रही हैं केवल इतनी, तो जैसे आपका पोटेशियम मूवमेंट हो गया या रूट ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, आप जो लाते हो सीविडर क्या क्या आ रहे हैं, उनसे ये जड़ें तो स्वस्थ रहेंगी, लेकिन ये जड़ अगर कुदरत ने 2.5 इंच की बनाई है तो ये जड़ 6 इंच नहीं जा सकती किसी भी दवाई से। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पे अगर डीएपी फास्फोरस का दाना पड़ा है या न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है तो या तो वो माइक्रोब्स ले जाके देंगे, अगर वो माइक्रोब्स की रेंज से भी बाहर है तो फिर कुदरत ने इसको माइक्रोराइजा दिया है। माइक्रोराइजा क्या करेगा, इस जड़ के अंदर इंडो और एक्टो ये अलग अलग आते हैं, हम जो दे रहे हैं वो दोनों है, इंडो भी है एक्टो भी है, जड़ के ऊपर भी और जड़ के अंदर भी। जा करके जड़ों से जो शर्करा निकलती है एक्स्ट्रा, पौधे के द्वारा भोजन यूज हुआ, खाया उसने, उसका पौधा वेस्टेज निकालता है कुछ भोजन जो अच्छा भोजन होता है, तो उस शर्करा को वो शर्करा इसका माइक्रोराइजा का भोजन है। तो इन्होंने दोनों दोस्ती कर ली कि तू मेरा शर्करा ले सकता है, बदले में तू मुझे क्या देगा? तो इसने कहा कि मैं आपको बहुत सारे रूट्स दूंगा, क्योंकि आपकी औकात नहीं वहाँ तक जाने की, मेरी है, मैं जा सकता हूँ, कुदरत ने मुझे बनाया इसलिए है। तो ये यहाँ पे बैठ करके अंदर और बाहर दोनों तरफ जड़ों में, और यहाँ से जड़ों का एक गुच्छा निकाल देगा, बिल्कुल बालों जैसा जाल एक तरीके से मान लो आप। और ये जड़ों का जाल जब आप इसको उखाड़ोगे तो यहाँ तक लटकी दिखाई देंगी, और ये ऐसा लगेगा जैसे इसके नीचे आर्टिफिशियल जड़ें लटका दी। अब जब इतनी सारी जड़ें होंगी तो ये न्यूट्रिशन भी इतना सारा ही खींचेगा जमीन से, तो निश्चित सी बात है कि ये पौधा ग्रोथ करेगा, उत्पादन बढ़िया आएगा। दूसरा, ये ज़मीन में पानी की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी ज़मीन एकदम नहीं सूखेगी, ज़मीन सॉफ्ट रहेगी, फल की जो क्वालिटी आएगी वो बहुत शानदार आएगी, पौधे की इम्यून पावर मजबूत रहेगी। जब आप अच्छा खाओगे, बढ़िया खाओगे, आपको शुद्ध मिलेगा, सात्विक मिलेगा, तो आपकी इम्यून पावर बढ़िया रहेगी, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन अपटेक का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। जो खाद पड़ी हुई सड़ रही थी उसको ये यूज में लाएगा। इसके अनेक फायदे हैं और कोई ज़्यादा जादू नहीं है। ये अपना एक बार घोल करके खेत में और पानी के साथ छोड़ दो फसल में, या खेत की तैयारी पे इसे 20 लीटर पानी में घोल लो, जैसे हम लोग 560 रुपये का डब्बा दे रहे हैं अभी, और घर पहुँचा के 250 ग्राम का उसको घोल लो, और घोल करके गोबर की खाद पे छिड़क दो। मल्टीपल तो ये होगा नहीं, मल्टीपल तो होगा ज़मीन में जाके, सीधा फंडा है इसका, तो काम ही इसका जड़ों के पास है, तो गोबर में मल्टीपल हो गया, करेगा क्या? तो इसको आप दो और खेत में जुताई पे फेंक दो आखिरी पे, जैसे गेहूं बोने जा रहे हैं अभी आप लोग, तो गेहूं की आखिरी जुताई पे इसको दे दो, फेंक दो गोबर खाद में मिलाकर अच्छे से। आप देखोगे जब 21 दिन का गेहूं होगा तो इस बार गेहूं की कुछ क्वालिटी अलग ही बनेगी, आप बोलोगे यार ये तो कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 21 दिन में स्टार्ट होता है माइक्रोराइजा का। ये फंगस अंदर जाएगी, अपने आप को ग्रो करेगी, प्रोटीन लेगी, मल्टीपल होगी, तो इसको भी 20-21 दिन का समय लगेगा। तो हाथों हाथ मिलाना और हाथों हाथ फेंक देना, या उससे भी बेहतर एक तरीका है, अगर आप चाहो पलेवे पे पानी के साथ चला दो, सारे खेत में फैल जाएगा। और हल्का पलेवा करो, ये नहीं कर रात को 12 चला के आ गए और सुबह जब तक ये गए इन्होंने बताया कि यार कुआं बंद किया भैया जा गया। नहीं हमारे यहाँ तो जो एक पे खड़े गन्ने का होगा जी हाँ, तो इतना पानी नहीं चलाना ना खड़े गन्ने में, 1 एकड़ में 5 घंटे पानी चलाओ और बंद कर दो, भर गया। उसमें जब 2.5 घंटे हो जाएं तब जा करके माइक्रोराइजा खोल के आ जाओ, तो पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर शुरू में ही खोल दिया तो वो ड्रम पूरा चलेगा नहीं आपका 5 घंटे। तो इस तरीके से यूज करो। और बताओ सवाल। जैसे अगर हम गेहूं की बुआई पे डाल दें तो अगली फसल में भी काम करेगा? ये कभी जमीन से जाता नहीं, साल में एक बार? साल में एक नहीं, अभी अगले 3 साल तक, जब तक हमारी ज़मीनें उस लेवल में ना आ जाएं कि हमें आंखें बता देती हैं किसान की मेरी फसल में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी जो
कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको, जैसे साल में 2 फसल बो रहे हैं तो 2 बार, हर फसल पे 1 बार लगा दो। इसकी एक अंदर एक दिक्कत है, जब भी आप इसकी गहरी जुताई करेंगे 6 इंच से ज़्यादा, जैसे रूटावेटर हो गया या वो हो गया, तो इसकी कॉलोनी टूट जाती है, मतलब ये जड़ें टूट जाती हैं। ये पौधे की जड़ों में तो था, वहाँ से अलग हो गया। अगर आप बेड को नहीं छेड़ रहे, बेड बना हुआ है, बागवानी की फसल है, तो एक बार भी काम कर जाएगा। आवश्यकता पड़े तो दोबारा लगाओ, वरना एक ही बार बहुत है। और जैसे गेहूं, आपने धान के बाद अगर गेहूं बोना है तो पूरी जुताई करोगे ना दनादन बढ़िया वाली, तो फिर आपको चाहिए। और जब ये साल में 1-2 3 बार चलाओगे तो फिर ऑटोमेटिक ज़मीन में इसके स्पोर रहेंगे। फिर आपने केवल चावल का मांड और गुड़ देना है। नुकसान तो किसी चीज़ का है ही नहीं भाई, तुम 1 कुंटल डाल दो ले जाके, नुकसान कहेगा। मगर जो काम 250 ग्राम कर रहा है तो 1 कुंटल को डालना है। तो यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को पानी में डाल के भी घोल के चला सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ। कैल्शियम को सबसे बेहतर तरीका है कैल्शियम नाइट्रेट को, इसको अलग ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। यूरिया के साथ भी दे सकते हैं, हम केले में दिलवाते हैं, खोल के दे सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस महीने या अगले महीने जब भी पानी दो अपने खेतों में, 150 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके साथ में 15 किलो यूरिया। यूरिया तो हैंड टू हैंड मिलाना है, अभी नहीं मिलाना, मैं टोटल बता रहा हूँ। 3 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये डाल करके रात को छोड़ दो। पोटेशियम होमेट फुलवेट जो है, ये सब चीज़ों को घोल, पहले पोटेशियम फुलवेट होमेट पानी में घोल लेना। फास्फोरिक एसिड डालने के बाद पीएच एकदम पानी का जो है वो घट जाता है, फिर ये घुलता नहीं। तो ये डाल कर रात भर छोड़ दो, घुल गया। अगले दिन सुबह आए, यूरिया डाला, डंडे से चलाया और पानी के साथ 1 एकड़ में जाने दो। ऐसा 2 बार कर दो, सितंबर अक्टूबर, आपको समझ आ जाएगा आपने क्या किया है। या इसके अलावा जो भूमित्र का कल्चर है उसको ले लो, उसके अंदर आप आधा किलो पोटेशियम होमेट, 100 ग्राम फुलवेट, 15 किलो सरसों की खल और 3 किलो गुड़, ये मिला करके और 12-32-16, 5 से 8 किलो ये मिला के छोड़ दो। दोनों में से कोई सा भी कर लो, अद्भुत परिणाम मिलेंगे हमें। हमें थोड़ी प्रैक्टिस चेंज करनी है बस, खर्चे कम होंगे। हम जो खाद को एक ही साथ दे रहे हैं ना, कि जून तक दे दिवा के मिट्टी चढ़ गया तो ये फ्री हो गए हम, वो नहीं चलेगा काम। हमें ड्रिप पे आना पड़ेगा, खेती को व्यवसाय समझना पड़ेगा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती को मुझे तो भैया व्यवसाय की तरह करना है, तब हम कामयाब होंगे। हम खेती को जब तक खेती समझ के करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते कभी भी। गन्ने के साथ में हल्दी लगाओ, क्या दिक्कत है, 2 ही बीघे लगाओ चाहे। हर घर में हल्दी यूज होती है, इतनी तो पैदा भी ना हो रही। फिर सोचो ये हल्दी कहाँ से आ रही है, या तो विदेशों से आ रही है या तुम्हें कुछ और मिला के दिया जा रहा है। हिसाब लगा लो, तो फिर बताओ। कुछ ना कुछ मिलावट ही आ रही। तो अच्छा है कि अपने गांव को तो कम से कम आप खिलाओ। 6 किलो हल्दी में 1 किलो हल्दी निकलती है। कब से किस टाइम से लगती है? हल्दी मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में ही तभी लगती है। गन्ने के साथ ही लगा दो, मस्त रहो। खुद प्रोसेसिंग करो, घर पे इतना बड़ा काम नहीं है प्रोसेसिंग का। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हल्दी की नॉलेज दे रहे हैं, जो प्रैक्टिकल उनके प्लांट लगे हुए हैं, उनसे जाओ बात करो। जब तक घूमोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। और बाकी कोई सवाल? इतनी दूर से आए हो तेल फूक के, तो कुछ तो मन में प्रश्न होंगे। भैया जी आपका कोई सवाल? यही था, मिली बात क्या ही था, और टाइम गन्ना सारा बैठा जा रहा है।
मिलीबग के लिए तो यही काम करेंगे सर। ये हमने ऐसा कर दिया, ये टॉप बॉर्डर पर भी काम सब पे दुनिया की कोई बीमारी गूगल से लेके वैज्ञानिक तक ऐसी नहीं बची जो हमें याद हो और उसका उपाय सुना हो। इन दोनों कल्चरों की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। जो जैसे मन करे ये सवाल था, जैसे कहीं पानी चलाने का, आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। हाँ, तो उसकी पहले ड्रेंचिंग करके पानी चला सकते हैं, बिल्कुल, काम उतना ही होगा। नमी के बाद नमी तो चाहिए, नमी से बिना नमी के दुनिया का कोई व्यक्ति से काम ना करने का। पहले कर लो या बाद में? पहले पानी सबसे बढ़िया तो है कि पानी के साथ छोड़ो, पानी है पहले, पानी के साथ छोड़ो, पानी है। पानी के साथ छोड़ो। अगर आपके खेत में बीमारी है तो पानी के साथ भी छोड़ो, ड्रिंचिंग भी कर दो बाद में। सपोज करो आपका कोई खेत सूख रहा है, अभी रेड रोड लगी है, तो आप एक तो 200 लीटर पानी के साथ छोड़ दो, रेड रोड वाले में तो 500 लीटर छोड़ो। सीधा 500 लीटर का टैंक बनाओ और सीधी 20 खोल दोगे, जा भैया खेत में, यही रोक देगा, बिल्कुल स्टॉप, यहाँ से आगे जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इमरजेंसी ब्रेक है ये और परमानेंट उपाय है। बाकी क्या पावर है वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दिया था, आप तो नहीं आए थे इसलिए आपने वो सवाल पूछा था, इन लोगों ने देखा था कि कितने सीसी का इंजन है इसके अंदर। तो ये चीजें हैं, अब करो इनको, धीरे धीरे बढ़ाओ इस तरफ। एक टीम बनाओ, जैसे बिजनौर जिला है तो बिजनौर जिले की एक टीम बनाओ, सभी लोग आपस में मिलकर कनेक्टेड रहो। कहीं भी कोई समस्या आती है तो मैं बैठा हूँ साथ में कि भैया हमें खेती में, तो जब आपका क्लस्टर बनेगा 5 लोगों का, आप एक दूसरे के खेतों में जाएंगे तो आपके बीच में प्यार और सौहार्द बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी। आपके साथ और 4 लोग आएंगे, महीने में एक मीटिंग करो आपस में, किसी एक के फार्म पे जाओ, आराम से उस दिन खिचड़ी बनवाओ, दही लाओ, आराम से वहाँ बैठ के खाओ सारे, और आपस में डिस्कस करो कि यार मैंने ऐसे किया था, मुझे ये फायदा हुआ, मैंने ऐसे किया था, ये फायदा हुआ, मेरे को भी बुलाओ उस दिन। और उसके बाद सारे लोग मिलकर के क्लस्टर तैयार करो कि यार मैं फूल की चक्कर में लग रहा हूँ, कि ठीक है एक काम कर, हम 5 आदमी 1-1 बीघा करके 5 बीघा फूल लगाएंगे, ये 2 आदमी हल्दी लगा लो, ये 2 आदमी उसके साथ में सौंफ बोलो। अभी ये हम एक आदमी से बात करेंगे कि राहुल भैया मैं, हमारे पास 3 फसल है, हम 5 लोग हैं, हमें क्लस्टर है, हमें टीम है, तो हम 5 लोगों की टीम में हमारे पास भैया फूल है, गन्ना है, हम गन्ने, आप जब 5 लोग बनोगे तो आप ये कहोगे काम करो यार, सारे मिलकर आदमी, ये भाई को बोलो तुम सिरका तैयार कर लो। अब हम 5 आदमी ने मिल करके एक छोटा सा क्लस्टर में एक व्यवसाय शुरू कर दिया और हम 5 आदमी ने फूल बेचना शुरू कर दिया। तो ये धीरे धीरे अब से 3 साल के बाद तुम लोग एक टॉप टीम के लेवल पे सामने आओगे, शासन प्रशासन और दुनिया की, कि बिजनौर के अंदर एक 5 लड़कों की टीम है जो एकदम प्राकृतिक तरीके से बेहतरीन खेती कर रही है और ये लोग बिजनेस पे आ गए। अब आप हल्दी प्रोसेस करके दे रहे हो, अब आपने एक अपना एफपीओ बना लिया जिसमें आपके चुनिंदा किसान है, बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, वही आएगा जो मेरे हिसाब से खेती करेगा। अब आपके पास एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी हो गई, आप उसमें काम कर रहे हैं, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को खेती करवा रहे हैं और आप अपने इस माल को अपने देश में सात्विक तरीके से ईमानदारी से बेच रहे हैं। मदद करने के लिए मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बिना पैसा लिया तमा जिंदगी मैं तुम्हारा प्रमोशन करूँगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। भाई तुम्हें फ्री में गाइडलाइन दे रहा हूँ, फ्री में साथ आ रहा हूँ, हर जहाँ चाहिए मदद लो। शुक्र करो भगवान ने पुर्जा मेरे अंदर लगाया, नहीं ये पुर्जा मिलता ना लोगों के अंदर आजकल। अरे हर आदमी ने कहा मुझे क्या देगा, ये बता पहले, बाकी बात बाद में। मैं तुमसे जीवन भर कोई 1 रुपया नहीं मांगने का बीच में, लेकिन कम से कम इस तरीके से साथ में तैयार हो। ये भाई मंगोलपुरे से हैं और आप छितावर से हो गए, ये आप जिला हो पूरा। अब ये भाई को देखो, तुमसे सबसे कम उम्र का है हमने, ये भाई को रिजल्ट आ रहा है और अभी इसने फिर ये 3200 सीसी का इंजन मंगवा लिया, अब और ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो आप लोग जुड़ो साथ में, अकेला आदमी घबराता है, जब एक टीम बनती है ना तो समाधान भी निकलते हैं। अभी आप लोग क्या करो, आज ही कैमरे के सामने ही एक ग्रुप बनाओ अपना, उस ग्रुप में 1 2 3 4, अब जो इंटरेस्टेड नहीं है वो मत आना, भले ही 4 लोगों का ग्रुप बने कि हम 4 लोग अब एक जैसी ही खेती करेंगे, तो आपकी हिम्मत बंधेगी। यार कविशु भाई जरा आना यार, मेरे खेत में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, छितावर तक आ जाओगे क्या? हाँ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ भैया, वरें आप सब जाओ। अगर आप लोगों की समझ में वो चीज़ आ रही है तो ठीक है, वरना मुझे फ़ोन करो, भैया एक बार आ जाओ जरा, हमारी टीम को आपकी ज़रूरत है। तो मैं कैसे भी करके आज नहीं तो 5 दिन बाद लेकिन पहुँचूंगा जरूर कि भैया बताओ क्या समस्या है। नहीं तो मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, किसान कार्य लगी, किसी को भी कॉल कर सकते हो। और एक नए तरीके की खेती की शुरुआत करो ताकि बिजनौर के आने वाली नस्लें आप लोगों को याद रखें
कि यहाँ पे एक आम के बाग में ये लोग गए थे, वहाँ एक मीटिंग हुई थी, वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, मेरे दादाजी गए थे। अभी तो तुम लौंडे हो, बाद में तो दादाजी बन जाओगे जब तक ये वीडियो वहाँ पहुँचेंगी। तो तुम्हारे पोते जब ये वीडियो देखेंगे कि मेरे दादाजी ने वहाँ बैठ के इस तरीके से क्लस्टर बनाया था, और मुझे भी दुआ देंगे कि यार ये फौजी भी अच्छा हुआ हमारे बिजनौर में जन्म लिया, तो इस तरह की सोच लेके आया। तो तुम किसी की नौकरी मत मांगो, आप अपने खेतों में जो उगा रहे हो उसको प्रोसेस करने की तरफ दिमाग लेके जाओ बिना पैसा लगाए। जैसे अरहर की खेती करो, साबुत दाल बेचो, हम ना जा रहे पिसवाना भैया, हम इसको तोड़वाना जाए न रहे कहीं, तुअर की दाल चाहिए तो ले जा मेरे से आके, मैं गारंटी देता हूँ बैठे बैठे बिक जाएगी, तुम उगाओ तो सही, जहर मुक्त बनाओ तो सही। मसूर बोलो, एक आदमी के यहाँ पे खेती ऐसी हो रही है कि यार चलो मेरे यहाँ पे तो जमीन नहीं है, हम सब मिलके 5 बीघे इनके यहाँ पे मसूर बोएंगे, और सब 5 आदमी पैसा डालेंगे उसके अंदर। तो एक क्लस्टर बन के, टीम बन के खेती करो। अब आपके पास कितनी जमीन हो जाएगी? 70 बीघे है भाई के पास, तुम्हारे पास कितनी है? 65 बीघे है भाई के पास। शहरी मिलाकर के 400 बीघे का क्लस्टर तो यहाँ बैठा है बिजनौर में। अभी 400 बीघे जमीन में से अगर पहले साल आप लोगों ने 40 बीघे जमीन में भी ये काम शुरुआत किया, और 40 बीघे की जो प्रोसेसिंग आपने की, जहर मुक्त बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी, बिना दिक्कत के घर भेज दूंगा, नंबर दे दूंगा सीधा टच कि भैया ले जाओ। तो ये 40 बीघे अगले साल जब आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपको मजा आएगा, आप बोलोगे यार इसको सीधा ही करो भैया, तो 400 का क्लस्टर बन गया। जब आसपास के लोग तुम्हें देखेंगे कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग थैली लेके आ रहे हैं, तो कहेंगे भैया यार हम ही बुआते 10-5 बीघे। जब ये केला कटता है तो यहाँ लोगों को बड़ा खुशी होती है, नु यार हम भी लगाएंगे अगले साल, लेकिन अगले साल तक होते होते उनका प्रेशर फिर डाउन हो जा। जब यहाँ गाड़ी लोड होती है तो बड़ा मजा आता है इन्हें देखने, और यार बहुत जानदार केला भाई, मजा आ गया। तो आपको देख करके बहुत लोगों के अंदर प्रेशर बनेगा, और वो यूथ जो आपका है वो एक नई दिशा में जाएगा, और आपके बच्चों को जीवन में भी नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस समय तक एक सिस्टम क्रिएट कर चुके होंगे। इसमें आप एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाओ, ताकि आप लोगों को खाद खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े, केवल हमारी रहेगी। हम बस 5 ही लोगों की खेती होगी भैया उसके अंदर, हम बेचना रहे किसी को। आप एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ छोटी सी, 5 आदमी मिलकर के आपस में ईमानदारी के साथ काम करो। ईमानदार लोगों का काम है, आप बेईमान होते तो यहाँ आते ही नहीं, यहाँ वही आएगा जो ईमानदार है। एक खेती सीखने की इच्छा उसे, नहीं तो नंबर 2 के लिए तो बहुत सारे काम है। तो ये इस तरीके के क्लस्टर पे हमने अगर काम किया तो निश्चित रूप से हम एक टॉप लेवल तक खेती कर पाएंगे। और यही पिछले डीएम साहब उमेश मिश्रा जी समझाते थे लोगों को, यही मैं गांव-गांव जाके समझा रहा हूँ। मेरे विचार कैसे लगे इस पे लेके क्लस्टर पे, कि जब आए थे सोचा था ये प्लान भी आ गया दिमाग में, मुट्ठी बंद के मिल के काम करो। सेना ही ऐसे ही काम करती है। हम चाहे जितना भी हमारे बीच में आपस में बटालियन में मतभेद रहे, जब हमारे हाथ में हथियार होता है और हम गेट के बाहर होते हैं, हम एक हैं। आप टच करके दिखाओ किसी एक बंदे को, भले अंदर उसकी जूतम पटरम हुई उसके साथ, बाहर आप टच नहीं कर सकते उसको, इसलिए कामयाब है। तो आप जब तक क्लस्टर नहीं बनेंगे तब तक किसी काम के नहीं है। बिखरे लोगों की कोई कीमत नहीं होती। सपोज करो बिजनौर में आपको ट्रायल करना है कि मुझे 2 एकड़ केला लगाना है। अब 2 एकड़ केले के लिए 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 लाख को 6 हिस्सों में बांट दो। अब आप सब लोग थोड़े थोड़े पौधे लगा दो, यानी कि 200-200 पौधे लगा लो सभी। 200 पौधों में कितना खर्च हुआ? 20,000, लगभग 18-20 हज़ार। 18,000 तो खर्च कर सकते हो। अब भैया 2 बीघे बेचूंगा, तुम्हारे पास 2 बीघे कहाँ है? तुम्हारे पास 10 बीघे केला है भाई। सीधा एक आदमी बात करेगा कि भैया मेरी जमीन 5 जगह पे है, मेरे पास इतना केला है, मैं भर के भेजूंगा, पता कहाँ भेजना है। और बेचना क्यों है? प्रोसेस करके खुद बेचो ना भाई। सबके गांव में, आपके 5 के गांव में भट्टी विधि से पका करके और अपने अपने गांव में लोगों को खिलाओ। कि बाजार में 70 रुपये दर्जन है, ले जा 40 रुपये दर्जन घर से पका हुआ केला। चिप्स बना के गाँव वालों को खिलाओ। अपने गांव से शुरुआत करो। तो 200 पेड़ों में ना तो तुम्हारा कुछ गया, हो गए तो ठीक, ना है तो कोई बात ही ना है, हो गए तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक ही आदमी लगाएगा और 2 लाख रुपए फूकेगा और वो अनसक्सेस हुआ तो फिर क्या होगा? तो क्लस्टर बना करके आप अगर खेती नहीं करेंगे, मिल करके ईमानदारी से खेती नहीं करेंगे, राष्ट्र के प्रति अगर भावना नहीं होगी आपके मन में, सेल्फिश वाली भावना रहेगी, तो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो खेती हो या व्यवसाय हो या सर्विस हो, कोई भी। तो एक क्लस्टर बनाओ, आपस में मिलो। उसमें जहां मेरी राय की जरूरत पड़ती है, आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री सेवा हूं। पूरे भारत में घूम रहा हूं, हर तरीके का ज्ञान है मुझे।
मुझसे बोलो भैया ये हमें इस तरह की समस्या आ रही, तो उस लेवल का माइक्रोराइजा मेरे पास है, वो जोड़ दूंगा तुम्हारी जड़ों से। चले भैया तू इसे ये दे, ये तुझे दे, खुश रहो। अभी किसी के मन में कोई सवाल है ऐसे? चलें फिर, ठीक है, राम राम, जय हिंद।